ये संज्ञा शब्द भेद है। हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, इनमें जो वाक्य होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं इनमें कई शब्द होते हैं। ये जो शब्द होते हैं इनके अलग अलग काम होते हैं, कार्य होते हैं। तो शब्द जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसके ऊपर उसका भेद है। भेद मतलब प्रकार। तो शब्द जैसे काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वैसे उनके भेद होते हैं। तो ये भेद हम देखने वाले। इनमें एक भेद है संज्ञा। कौन सा है? संज्ञा। तो संज्ञा यानी क्या? किसको कहते हैं हम संज्ञा? किसको हम संज्ञा कहते हैं? तो देखिए, हमने व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, धातु, द्रव्य, भाव, गुण, अवस्था, समूह, इनको जो नाम दिए हैं, प्राणी को नाम दिया है, वस्तु को नाम दिया है, व्यक्ति को नाम दिया है, पदार्थ को नाम दिया है, भाव को नाम दिया है, गुणों को नाम दिया है। तो ये जो हमने नाम दिए हैं, ये जो नाम है हर एक वस्तु के, चीज के, तो इनको ही कहते हैं संज्ञा। जो शब्द किसी के नाम का बोध कराता है, जो शब्द किसी के नाम का बोध कराता है, ऐसे शब्द को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा यानी क्या? किसी का नाम। संज्ञा यानी क्या? किसी का नाम। किसी के नाम का जो बोध करने वाला शब्द होता है उसे बोलते हैं, कहते हैं संज्ञा। तो किसके नाम होते हैं? जो जो हमने नाम दिए हैं, जिस जिस पदार्थ को, वस्तु को, प्राणी को, तो अलग अलग जो धातु को, द्रव्य को हमने जो नाम दिए हैं, इनको बोलते हैं संज्ञा। अब यहाँ देखो, जैसे उमा, देश, तेल, मुंबई, गेहूं, सोना, दया, बचपन, झुंड, ये सभी क्या है? किसी न किसी के नाम है। तो ये जो शब्द हैं ये किसी न किसी के नाम है। तो इस तरह नाम का बोध कराने वाले जो शब्द है उन्हें कहते हैं संज्ञा। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा यानी क्या? किसी का नाम। संज्ञा यानी क्या? किसी का नाम। जो नाम का बोध करता है शब्द, उसे कहते हैं संज्ञा। अब ये देखिए, नाम जो है इधर जो है ये अलग अलग मालूम पड़ते हैं, मतलब इनमें भेद है। दया अलग है, देश अलग है, उमा अलग है, बचपन अलग है, झुंड अलग है। इनसे अलग अलग बोध हमें होता है। तो इनके ऊपर संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कि ये जो नाम जो है, संज्ञाएं जो है, अलग अलग बोध कराती है। वह जिस प्रकार का बोध करती हैं उस प्रकार का ये भेद होता है। अब यहाँ देखो, मुंबई, रमजानी, राम, हिमालय, ये जो नाम है ना, मुंबई, राम, रमजानी, हिमालय, तो ये जो नाम है ये किसी एक का विशेष नाम है, किसी एक का बोध कराते हैं। ये शहर में से मुंबई, आदमी में से राम, पर्वतों से हिमालय, महिलाओं में रमजानी, किसी एक का बोध कराता है। ये जो नाम है किसी एक का बोध कराता है।
तो जो नाम किसी एक का बोध कराता है, एक प्राणी का, एक मनुष्य का, एक किसी पदार्थ का बोध कराता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति में से किसी एक का बोध कराने वाली जो संज्ञा है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति में से एक का बोध कराता है यह नाम, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक का बोध कराने। अब यहाँ देखो, नदी, पुस्तक, मनुष्य, ये जो नाम है ना, ये किसी पूरी जाति का बोध कराते हैं। ये जो नाम है किसी पूरी जाति का बोध कराते हैं। नदी, पुस्तक, मनुष्य, पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो ऐसा जो नाम है जाति का बोध कराने वाला, पूरी जाति का, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जात का, पूरी जात का बोध कराने वाला नाम जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखो, साहस, बचपन, अच्छाई, ये जो नाम है ये भाव, गुण या अवस्था के नाम है। ये जो नाम है ना, साहस गुण है, बचपन अवस्था है, अच्छाई, ये जो नाम है ये भाव, गुण, अवस्था का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? भाव, गुण या अवस्था का बोध। किसका बोध कराते हैं? भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं। तो ऐसे जो नाम है, ऐसे जो संज्ञा है, जो भाव का बोध कराती है या अवस्था का बोध कराती है या गुण का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव का बोध कराने वाली, गुण का बोध कराने वाली या अवस्था का बोध कराने वाली जो संज्ञा है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, गुण या अवस्था का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा। पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। किसी के विशेष नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखो, दल, भीड़, गुच्छा, ये जो नाम है दल, भीड़, गुच्छा, तो इन नामों से क्या होता है? समूह या समूह का, समुदाय या समूह का बोध होता है। जब दल बोलते हैं हम तो पूरा समूह उसमें आता है, एक समूह का बोध होता है, एक समुदाय का बोध होता है। तो ऐसे जो नाम है समुदाय का या समूह का बोध कराने वाले, उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का बोध कराने वाली संज्ञा, जिससे क्या होता है? पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे दल, भीड़, गुच्छा, यह जो नाम है समूह का या समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं इन्हें? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। पूरे समूह का बोध कराते हैं। तो ऐसे नाम होते हैं जो पूरे समूह का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? पूरे समूह का बोध करते हैं। तो ऐसे जो नाम होते हैं पूरे समूह का बोध कराने वाले, ये जो नाम होते हैं ना समूह का बोध कराने वाले, तो उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। दल, भीड़, गुच्छा,
ये समूह का बोध करते हैं, इसलिए समूहवाचक। ये जो है दूध, सोना, पानी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। धातु, द्रव्य, पदार्थ, इनका बोध कराने वाले नाम, किसका बोध कराते हैं? धातु, द्रव्य या पदार्थ, इनका बोध कराने वाले जो नाम होते हैं उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का, धातु का या तो पदार्थ का बोध करते हैं। ऐसे जो नाम होते हैं जो धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध करते हैं तो उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ हमने संज्ञा के भेद देखे, संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे। तो संज्ञा के जो भेद है कौन से है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद हमने देखे कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार यहाँ हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद जो है यहाँ हमने देखे हैं।